नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वाएगी। केजरीवाल के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में हलचल मच गई। सरकार से लेकर के विपक्षी पार्टियों तक ने अरविंद केजरीवाल के इस कदम के बारे में मिक्स्ड रिएक्शन दिए। बीजेपी ने कहा कि अगर किसी को भी चुनाव लड़ना हो तो सबका यूपी में स्वागत है और अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए श्रीकांत शर्मा, जो कि यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को चुनाव लड़ने जरूर आना चाहिए, जिससे उनको अपनी हैसियत का पता चल जाए। यूपी सरकार ने बाकायदा केजरीवाल के इस कदम पर पीसी कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पहले अपनी दिल्ली के हालचाल तो केजरीवाल ठीक कर लें, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे तमाम और किए गए वायदे हों, उन पर तो आम आदमी पार्टी आज तक दिल्ली में खड़ी नहीं उतरी। ऐसे में उससे बहुत बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वो क्या करना चाहती है। केजरीवाल ने दरअसल बीजेपी समेत तमाम दूसरी पार्टियों का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की हालत पूर्व में रही तमाम सरकारों ने खराब कर दी है और अगर उसको मॉडल दिल्ली की तरह बनाना है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। आनंद फान में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें बाकायदा केजरीवाल की इन बातों का एक एक करके खंडन किया और कहा कि केजरीवाल जो कमाल करने की बात दिल्ली में कर रहे हैं वो कमाल यूपी में नहीं चलने वाला और दिल्ली में भी वैसा कमाल नहीं हुआ है। श्रीकांत शर्मा ने तो ये तक कहा कि केजरीवाल को पहले से ही शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना के ज़माने में बनाई गई अच्छी दिल्ली मिली थी। यूपी की हालत बदतर थी जिसको बीजेपी ने ठीक किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आकर के क्या करना चाहती है और क्या करने वाली है। हालांकि सभी दलों ने ये ज़रूर कहा कि केजरीवाल अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र में सभी का स्वागत है, लेकिन हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई विशेष कार्य नहीं किया है और पहले से ही लोगों को लुभाने के लिए गलत वायदे किए गए, उन पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। बहरहाल वजह चाहे जो हो, लेकिन इसके लिए भूमिका केजरीवाल ने पहले से ही बना ली थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी में कई महीनों से पहले से ही डेरा डाल रखा है। हर बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आते हैं और अलग अलग जिलों में जाकर के सरकार की नीतियों के बारे में भ्रामक बातें कहने की बात कहते हैं और बताते हैं कि कैसे बीजेपी यूपी में ठीक से राज नहीं कर रही है और इसको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी है, लेकिन बुरी तरह से हारने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 2022 के चुनावों के लिए दम भर रही है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने चुनावी बिगुल के लिए अपना ऐलान कर दिया है उससे साफ है कि यहाँ सियासी समीकरण बिल्कुल अलग हो गए हैं। बीजेपी के लिए पहले समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ही सिरदर्द थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के इसमें आ जाने से एक बात तो साफ है कि भले ही आम आदमी पार्टी कोई कमाल न दिखा पाए, लेकिन वोट काटने का काम तो कर ही सकती है। लिहाजा अब आने वाले दिनों में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से लोक लुभावन और गैर ज़रूरी तरीके की चीज़ें दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की थी, वैसा बीजेपी बिल्कुल नहीं करने जा रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के रहते हुए चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये भी बड़ी बात है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद यूपी के चुनावों में सियासी समीकरण बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो गया है। बेहद रोमांचक लड़ाई होने के पूरे आसार हैं। हालांकि अभी पूरा एक साल का वक्त है और इस बीच में तमाम सियासी दावों के दौर चलते रहेंगे, जिसमें सारी पार्टियां शामिल होंगी और किन दावों और किन मुद्दों पर आखिर में चुनाव लड़ा जाएगा ये तो तय होना अभी बाकी है। तो केजरीवाल के 2022 में यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान और बीजेपी के इस पर पलटवार पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।